हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लीड कोड का एक क्वेश्चन करेंगे 703 इजी टाइप का। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। अब इसका सीधे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां पर एक सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हमें एडमिशन सेल्स का इंचार्ज बना दिया गया है। सीधी बात सुन लीजिए, देखो बिना किसी बकवास के हमें एडमिशन सेल का इंचार्ज कर दिया गया है। अब मान लो हमारे पास अगर 10 सीट्स हैं, 10 सीट हैं, तो अब 10 एप्लीकेशंस तो नहीं आएंगी, 20 आएंगी, 30 आएंगी, 50 आएंगी, 100 आएंगी। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास 10 ही सीट हैं। तो जो टॉप के 10 बच्चे होंगे उन्हें तो जगह मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। अब मैंने ये चीज क्यों बोली, तो हमें एक ऐसी ही लिस्ट को मेंटेन करना है, ऐसी ही मेरिट लिस्ट को मेंटेन करना है जिसमें क्या होगा, हमें बताया जाएगा फॉर एग्जांपल एक केथ वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। यू आर टास्क टू इम्प्लीमेंट अ क्लास विच फॉर अ गिवन इंटीजर के मेंटेन्स अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम को मेंटेन्स करेगा ऑफ टेस्ट स्कोर्स एंड कंटिन्यूसली रिटर्न द केथ हाईएस्ट टेस्ट स्कोर आफ्टर अ न्यू स्कोर हैज बीन सबमिटेड। मतलब कि केथ यहाँ पर क्या डिसाइड कर रहा है कि हमें केथ हाईएस्ट, मान लो फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया, थर्ड हाईएस्ट हो गया, फोर्थ हाईएस्ट हो गया। ठीक, ये मान लो हमारे पास 4 ही सीट हैं स्पेशल, उन 4 सीट के लिए मान लो हमने माना तो फोर्थ हाईएस्ट हमें बताना है। तो फोर्थ हाईएस्ट मान लो ये क्या है, कट ऑफ, हमें बताना है कि कट ऑफ कितने पे लगी है। समझ गए ना इस चीज को। केथ हाईएस्ट, मान लो किसी चीज के लिए हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया और टॉप 3 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं, इस तरह से समझो। तो धीरे धीरे बच्चे अपना अपना रिजल्ट बताना है कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है। तो हम जैसे जैसे नंबर ऐड होते चले जाएंगे लिस्ट के अंदर, वैसे वैसे खतरा पड़ेगा। मान लो किसी ने 98 नंबर लेकर आया कोई, ठीक है, अब अभी तक क्या है, 98 वाले को तो श्योर है कि चलो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने वाली। अभी तक किसी ने बोला मेरे 99 है तो उसे खतरा हो गया, भाई 3 जनों को मिलेगी, चल 99 वाला हो गया, 98 वाला हो गया, और कौन। मान लो किसी ने बोला सर मेरे 100 है, तो 100, 99, 98 तीनों को स्कॉलरशिप मिल गई। अब एक और बच्चा उसने बोला सर मेरे भी 99 है, तो स्कॉलरशिप अब किस किस को मिली, 100, 99, 99, तो 98 वाला बाहर हो गया। यानी कि हमें एक ऐसी लिस्ट को मेंटेन करना है जिसमें अगर डेटा एंटर होगा, जैसे कि ये रहा, जैसे ही डेटा ऐड होगा तो हमारी लिस्ट को शफल करेंगे या फिर कह सकते हैं हीपीफाई करेंगे। हीपीफाई करने के बाद में जो एक्स्ट्रा डेटा होगा उसे हटा देंगे, या फिर कह सकते हैं हमें nth हाईएस्ट स्कोर बताना है। जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया उसमें कौन कौन से आए थे, 100, 99, 99। तो अगर मान लो थर्ड हाईएस्ट हमने पूछ रहे हैं तो वहां पर थर्ड हाईएस्ट क्या हो गया, 99। उसी तरह से यहां पर देखो हमें इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो एग्जाम्पल को थोड़ा देखो, समझ आ जाएगा। ये रहा, तो यहाँ केथ लार्जेस्ट हमारे पास है 3, वही थर्ड हमें बताना है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है इस लिस्ट के अंदर। हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है 4582, ठीक है, अभी इतने हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। उसके बाद डेटा ऐड करा, मान लो किसी बच्चे ने बताया 3, फिर बताया 5, फिर बताया 10, फिर बताया 9, फिर बताया 4, एक एक करके ऐड किया। पहले 3 को ऐड किया तो 3 इसमें जाके ऐड हो जाएगा। पहले तो ये रहा, पहले एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा हिपीफाई करेंगे। 4582। अब इसे हिपीफाई करेंगे जब, तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट बनेगा हमारा 4। कैसे थर्ड लार्जेस्ट बनेगा, पहला लार्जेस्ट हो गया 8, दूसरा लार्जेस्ट हो गया 5, थर्ड लार्जेस्ट हो गया यहाँ पे 4, तो रिटर्न हो गया। जैसे ही ऐड किया 3 को, तो 3 कहां पर आएगा, 3 तो 4 से बाद में ही रहा, तो रिटर्न हो गया 4। उसके बाद में हमने ऐड करा 5 को, तो क्या 5 से जो हमारा 5 है 4 से तो बड़ा है, तो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया 8, सेकंड लार्जेस्ट हो गया 5, थर्ड लार्जेस्ट हो गया 5, तो हमने रिटर्न कर दिया 5 को। उसके बाद आया 10,
10 किससे बड़ा है, 10 यहाँ पर 8 से भी बड़ा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट हुआ 10, सेकेंड लार्जेस्ट हुआ 8, थर्ड लार्जेस्ट हुआ, हमने ऐड किया था अभी 5, तो 5 आ गया। उसी तरह 9, उसी तरह 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा और भी एग्जांपल आप देखना चाहे देख लेना। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, जो एक्स्ट्रा है उन्हें हटा देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। मान लो जितनी मान लो kth टर्म तक हमें निकालना है, तो उसके ऊपर कोई वैल्यू आएगी तो उसे कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो बहुत इजी है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बट मैं अभी आपको कोड करूंगा तो इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम हीप क्यू, इंपोर्ट हीपिफाई, हीप पुश, हीप पॉप। ठीक है, तो ये हो गया। इन तीनों को जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में अपने इनिट फंक्शन को हम यहां पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। इनिट फंक्शन में क्या होगा, अब यहां हमें क्या दे रखा है, के दे रखा है और नम्स वाली लिस्ट दे रखी है। तो नम्स वाली लिस्ट को अपने हीप के अंदर कर देते हैं, सेल्फ डॉट हीप, हीप बनाया और उसको हमने क्या कर दिया, नम्स को इसमें दे दिया। अब हमने क्या करा, हीपिफाई कर लेते हैं। हीपिफाई ये मान लीजिए हम चेक शफल कर लेंगे अपनी लिस्ट को, जो एक्स्ट्रा जिससे कि हम टॉप जितने भी बच्चे हमें चाहिए उन्हें निकाल सकें। बच्चे एक एग्जांपल ले रहा हूं, नॉर्मल नंबर, टॉप के जो नंबर है उन्हें हम निकाल सकें। हीपिफाई करा, नम्स सेल्फ डॉट हीप, हीपिफाई कर दिया। अब जैसे ही हीपिफाई करा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर सेल्फ डॉट के, सेल्फ डॉट के की वैल्यू को मतलब के वाली वैल्यू है उसे सेल्फ डॉट के को हम दे देंगे। जैसे इस वैल्यू को यहां पर दे दिया, देने के बाद में और क्या बचा, देखो मेरे को देखने दो थोड़ा सा। हाँ, तो हमारे पास अपनी लिस्ट अवेलेबल है, शॉर्टेड होने के बाद लिस्ट अवेलेबल है। हमारे ये भी पता है कि हमारे पास सीट्स कितनी है, कितनी सीट अवेलेबल है। तो उसके अलावा जो बच्चे हैं, मान लो हमारे पास 4 सीट्स हैं और हमारे पास बच्चे हैं 10, तो 4 सीट के बाद में जितने भी बच्चे हैं वो सब तो बेकार ही हैं, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी जो करंट कट ऑफ है उससे तो बाहर है ही वो। ठीक, तो वाइल लेन हीपिफाई वाइल सेल्फ डॉट हीप, सेल्फ डॉट हीप की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन है के से, अगर मान लो उतने से ज्यादा बच्चे हैं जितनी जरूरत ही नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, हीप पॉप। सेल्फ डॉट हीप में से पॉप कर देंगे। तो ये तो हुआ पहला फंक्शन इनिशियलाइज वाला। अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे इतने नंबर हैं ऐड फंक्शन के अंदर, तो क्या बोला किसी ने, मेरे मान लो 2 नंबर है, मेरे मान लो 10 नंबर है, ये सारी चीज़ें बोली। तो जैसे ही उसने बोला मेरे इतने नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीप पुश करेंगे अपनी किसके अंदर, सेल्फ डॉट हीप के अंदर, जो हमारी ऑलरेडी शफल डेटा था उसके अंदर डेटा हम डाल देंगे। क्या डेटा डालेंगे, वेल इस वैल्यू को हम उसमें ऐड कर देंगे, तो अपने आप डेटा शफल हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास 3 सीट्स थी, एक तरीके से एग्जांपल मान लो 3 सीटें थी, तो हमने ऊपर 3 ही रखी, बाकी सबको उड़ा दिया। अब जैसे ये यहां पर आया, तो ये मान लो जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारे पास 3 से ज्यादा हो गए। अब क्या करेंगे, वापस से जो 3 से ज्यादा हो जाएंगे उन्हें हटा देंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा किए उन्हें हटा देंगे। वाइल लेन सेल्फ डॉट हीप
ग्रेटर देन के, क्योंकि शफल तो ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, हीप पॉप सेल्फ डॉट हीप कर दिया। अब ये अपना काम कर देगा, एक्स्ट्रा बच्चे को सबको हटा देगा, एक्स्ट्रा नंबर सब हटा देगा। अब हमें रिटर्न करना है केथ वाली वैल्यू। केथ वाली मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी मान लो हमारे पास अगर मान लो के की वैल्यू है कितनी, स्टार्ट में इस एग्जांपल में वैल्यू देखूं ये रहा 3। मान लो हमें टॉप 3 बच्चे चाहिए, तो यहां पर इस जगह पर यहां पर हमारी हीप के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी, 3, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने सब हटा दी, एक्स्ट्रा हमने सब हटा दी। तो कौन कौन सी वाली होगी, केथ वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली, वो कहां पर होगी, सेल्फ डॉट हीप के सबसे स्टार्ट में, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू सबसे स्टार्ट में होती है, तो यही वाली वैल्यू हो गई। इसे कर दिया हमने रिटर्न। तो ये चल जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रन करा, के इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ डॉट के, सबमिट कर देते हैं। तो ये यहां पर अच्छे से वर्क कर गया है, 21% के दिखा रहा है, देख रहे हैं, और अच्छे से हो जाए। अब ठीक है चलो ठीक है। इस कोड को वैसे इसमें इतना कुछ खास था नहीं, फिर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, अच्छे खासा टाइम लेकर समझाया। वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। बाय।